शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है। बंदरबाट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट दफ्तर घेर कर नारेबाजी की। कुरुद विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिसमें छोटे छोटे जमीनों को बांटकर 90 व्यक्ति विशेष लोगों को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और फर्जीवाड़े में दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों से लेकर राजनेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने अकेले कुरुद विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा होने की बात की है। दरअसल धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र के सिवनी कला गांव से बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा इसलिए कर रहे थे कि रायपुर से विशाखापट्टनम बनने वाली भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसकी शिकायत पहले कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने एक बार फिर कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर शासन प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला है। सिवनी कला से आए हुए ग्रामीणों ने बड़ी फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए और आरोप लगाते हुए बताया कि अधिकारियों की 60 गार्ड्स के चलते जमीन अधिग्रहण के पहले जमीनों को भू माफिया से मिलकर छोटे छोटे टुकड़े किए गए और उस जमीन को बांटकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाते हुए करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। इसमें अच्छे अच्छे लोगों का नाम वहाँ पर जितना लिस्ट है उसके अंदर जो क्षेत्र में बड़े अपने आप को बड़े लोग कहते हैं, बड़े अधिकारी समझते हैं, बड़े बड़े कारनामे करते हैं, ऐसे लोगों का भी नाम उसके अंदर में है, जिसके लिए लिस्ट वहाँ पर सौंपा गया है अधिकारियों को। लेकिन क्या ये लिस्ट हमें सौंपने की ज़रूरत थोड़ी है? एक क्लिक करोगे आजकल सारा चीज़ लिस्ट निकल जाएगा, चाहे भारतमाला के मुआवजा की राशि का लिस्ट हो, चाहे कितना बटांकन हुआ, कितना कब कौन सा तारीख पे रजिस्ट्री हुई, कब कौन सा तारीख पे नामांकन हुआ, सारे चीज़ की लिस्ट है। लेकिन आपकी नीयत क्या है, सरकार की नीयत क्या है, शासन की नीयत क्या है? अब शासन की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें जांच कितना करना चाहते हैं। कितना घोटाला हुआ है? अब मैं तो सिवनी कला के साथ साथ बोलूँगा कुरुद क्षेत्र के अंदर मिनिमम 500 करोड़ रुपये का घोटाला मात्र कुरुद विधानसभा के अंदर में हुआ है, जहाँ पर अलग अलग लोगों को जहाँ पर आम किसान को 8 लाख 10 लाख 7 लाख रुपये मिले हैं, लेकिन जहाँ पर प्लानिंग के साथ में एक आधे एकड़ की ज़मीन को 14 टुकड़ा 12 टुकड़ा 9 टुकड़ा किया गया है, उसमें 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक के मुआवजा लिया गया है। तो सीधा सीधा उसमें दिख रहा है कि आम आदमी के एक को मिला 7 लाख रुपया और उसी में एक व्यक्ति को उतना रकबा जाने पर उनको 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये मिला है। तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। तो सर्वे करने के दौरान इस तरह की लापरवाही तो बढ़ती की है। हाँ, सीधा सीधा बात है। देखिए, मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो जाए टुकड़ा हुआ है एक खसरा में, और एक नहीं कम से कम वहाँ 50 जगह अलग अलग 50 खसरे में टुकड़ा हुआ है, तो ये तो समझना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि जब दिखता है वहाँ पर नक्शे में दिख रहा है कि कैसे टुकड़ा हुआ, ये जांच का विषय करना चाहिए पैसा बांटने वाले को। तो इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक पैसा खाया हुआ है। क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्लियर होना चाहिए कि चोरी किए हैं कि नहीं किए हैं। सरकार के लिए क्लीन चिट दे या सजा दे, कार्रवाई करना चाहिए, या तो कार्रवाई करे या क्लीन चिट दे कि नहीं इनके द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया, तब हम आगे कोर्ट के रास्ता देखेंगे। परियोजना रायपुर से विशाखापट्टनम रोड निकला है, उसमें 2 दिन में, उसका तारीख है 15/4/2024 और 11/24 में अपना बटांकन और नामांकन हुआ है, उसको पूछो जाए। और पूरा ये भू माफिया और कुछ जमीन है उसको दलाल से मिलकर ये सब काम किए, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट ऐसा है, टैंक डोर है, इसमें अच्छा मजबूत सड़क बनना चाहिए, इसको छोड़कर भ्रष्टाचार में पूरा डूब गए हैं। फर्जीवाड़ा बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है, पूरा कागज हमारे पास है, डॉक्यूमेंट पूरा है। हाँ, ये चीज़ है। तो काम है मांग का है हमारी मांग है कि इसमें साथ साथ इसको नक्शा को लीक किया गया है। मेन कारण नक्शा को लीक करने का कारण उसी रोड में जितना बटांकन है उसी रोड में हुआ है, नक्शा को लीक किया गया है।
ये मैंने मांग है हमारी कि इसका पूर्ण जांच होना चाहिए, दोषी अधिकारी हो कर्मचारी हो उसको सस्पेंड करना चाहिए, तो कार्रवाई होना चाहिए, यही मांग। ठीक। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि अकेले सिवनी कला गांव में करीब 90 किसानों को लाभ पहुंचाते हुए करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर शासन को चूना लगाया गया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। जिला पंचायत सदस्य नीलम चंद्राकर के नेतृत्व में सिवनी कला के ग्रामीणों के इस फर्जीवाड़े की शिकायत को लेकर हंगामा किया है। जिला पंचायत सदस्य ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि कुरुद विधानसभा क्षेत्र में पूरे 500 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस फर्जीवाड़े में छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। भारतमाला परियोजना है जिसमें भू अर्जन घोटाला संबंधित जो शिकायत है उसको हम लोग पहले भी 1 महीना पहले किए थे, जिसमें ये लोग जांच नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हमको राजनीतिक संरक्षण और ये लोग का लिपापोती लग रहा है, जांच में लिपापोती ना कर दे, इसलिए हम लोग फिर आए हैं दोबारा शिकायत करने। और जो घोटाला संबंधित कागजात है उसको हम लोग सौंपे हैं। कितने लोगों का घोटाला है? इसमें 90 किसानों का घोटाला है। किस तरह का घोटाला है इसमें नामांतरण जमीन को टुकड़ा करके छोटे छोटे टुकड़ा करके लाभ आहरण किए हैं लोग। कितना पैसा आहरण किया? लगभग सिवनी कला गांव में 30-40 करोड़ रुपए सरकार को चूना लगाए हैं। इसके पहले भी हम लोग 1 महीना पहले शिकायत किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हम पूर्व मंत्री का संरक्षण लगता है हमको, जो आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। ये भाजपा सरकार जो है केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। अगर कार्रवाई नहीं होता, दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये सरकार को चेतावनी देते हैं। अभी ज्ञापन सौंपे हैं? अभी ज्ञापन सौंपे हैं। 1 महीना पहले और दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जांच ये लोग शून्य कर दिए हैं, मामला को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पे आए हैं। अभी क्या निष्कर्ष निकलेगा आवेदन दिए तो? हाँ, जरूर निष्कर्ष निकलेगा, हमको पूर्ण विश्वास है। और निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो हम उचित आंदोलन करेंगे, अपनी स्तर पे दिल्ली तक जाके शिकायत करेंगे। सर, हम भारतमाला विशाखापट्टनम कॉरिडोर के लिए आवेदन किए हैं 13/5/25 को, लेकिन अभी तक हम लोग को शिकायत के बारे में किसी प्रकार का जानकारी नहीं मिली है ना। शिकायत है कि भारतमाला में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में हम लोग शिकायत किए थे। उसमें छोटे छोटे ज़मीनों को टुकड़ा करके मुआवजा लिए, और वर्तमान में भी वो लोग ये बोलते हैं कि भी हम PM सम्मान निधि लेने के लिए आए हैं, तो ये गलत है। क्योंकि जो भू अर्जन हुआ है 90 आदमियों का, उसका 20% शासकीय कर्मचारी हैं और 90% जो उसका पैतृक संपत्ति उसके हिसाब से उसको मिल रहे हैं। और जो विशाखापट्टनम में कुछ आदमी ऐसे हैं जिसका नाम एक जगह नहीं कई दायरा में आते हैं, उसके बाद भी ये लोग शासन को चूना लगा रहे हैं PM सम्मान निधि के नाम से, तो ये गलत है ना। अभी क्या चाहते हैं? तो हम लोग ये चाह रहे हैं भैया कि PM सम्मान निधि प्लस भारतमाला कॉरिडोर के अंतर्गत जो घोटाला हुआ है, दोनों का रिकवरी होना चाहिए, उन लोगों को सजा होना चाहिए। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक अच्छी रोड बननी चाहिए, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। अकेले सिवनी कला गांव में 90 किसानों के जमीन अधिग्रहण कर रजिस्ट्री कर 40 से 50 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, जो भारत सरकार PWD विभाग के द्वारा जो है भारतमाला परियोजना है ना, जिसको कहते हैं NH, जिसमें जो है बहुत सारी ज़मीन निकली हुई है, और जो ज़मीन निकली हुई है उसको कई टुकड़े टुकड़े कर के जो है मुआवजा ले लिए हैं। टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसका मूल्य जो है ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? और कुछ लोग जो है खरीदी बिक्री करके ज़मीन का मुआवजा लिए, जिसके संबंध में शिकायत आवेदन पत्र आया हुआ है ना, जिसकी जांच करने के लिए जिसके संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी जांच के संबंध में। हाँ, इसमें जो है पटवारी से आ रही और जितने भी अधिकारी हैं और जो क्रेता विक्रेता है इसमें सभी इन्वॉल्व हैं, और जांच होने के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए फर्जीवाड़े की शिकायत को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के प्रदर्शन कर जांच की मांग की गई है, और ग्रामीणों ने अल्टीमेटम देते हुए 15 दिनों में जांच नहीं होती है तो आने वाले दिनों में
उग्र आंदोलन करने की बात की जा रही है। फिलहाल प्रशासन ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी इस बड़े फर्जीवाड़े की जांच कब तक पूरी हो पाती है।